सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम अपने अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चों, अकाउंट्स के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं आपसे कहूं कि अकाउंट्स में जर्नल की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप एक चीज याद रखना कि जर्नल इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये अगर आपको नहीं आया तो आप ये लगा लो आपको अकाउंट्स नहीं आएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी बात, ये आपके पेपर में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्लास 11th में तो इंपॉर्टेंट है ही, 12th में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको जर्नल नहीं आई ना, तो ये समझ लो कि आपको 70% अकाउंट्स नहीं आएगा। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, आप चाहे आगे जाके सीए करो, ठीक है, आप आगे जाके अकाउंटेंट बनो, उसमें भी जर्नल की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जर्नल इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11 के प्रोस्पेक्ट से तो है ही, ये आगे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर को। जितने भी इसमें टर्म्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, वो हम जर्नल के बारे में जानेंगे मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, कौन सी अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में बेटा हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच देख ली थी। ठीक है ना, मॉडर्न अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं। तो दो अप्रोच हैं, एक है आपकी ट्रेडिशनल और एक है आपकी मॉडर्न। आज की जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उन्हें मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। कुछ कुछ बीच में ट्रेडिशनल भी देख लेंगे, ट्रेडिशनल क्या कहता है, उसका रूल भी जर्नल में सेट बैठ रहा है मॉडर्न के साथ या नहीं बैठ रहा। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको एक चीज क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। अच्छा सर, क्या क्लियर होना चाहिए? देखो जी, आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अकाउंट्स में जर्नल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के साथ एक रूल भी इंपॉर्टेंट है और वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप सी से बच्चों मेंशन करना कैपिटल, एल से मेंशन करना लायबिलिटीज, ई से एक्सपेंसेस, ए से असेट्स और आर से आपका हो जाता है रेवेन्यू, यानी आपकी इनकम। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? मैं यहां रेवेन्यू ही लिख देता हूं, नहीं तो ये आर से आपका रेवेन्यू। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है रूल। क्या रूल है? कभी भी अगर कैपिटल बढ़ेगी तो होता है क्रेडिट। ठीक है, क्या होता है? क्रेडिट। और घटती है तो डेबिट। उसी तरह अगर लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट, घटती हैं तो डेबिट। एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। असेट्स अगर बढ़ेंगी तो डेबिट, घटेंगी तो क्रेडिट। रेवेन्यू यानी आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में कि ये आपको ऐसे याद रखने हैं जैसे आपके घर का एड्रेस। आप अपने होम का एड्रेस याद रखते हो, नहीं रखते? रखते हो ना? ठीक है, आपको अपने घर का एड्रेस तो पता ही होगा। उसी तरह आपको ये अकाउंट्स में पता होने चाहिए, ये रूल है। ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच से आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू यानी इनकम। तो ये रूल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये इससे आपको प्यार करना है। ठीक है ना, मेरी बात को समझो। मैं कह रहा हूं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं आए तो फिर आपको भाई, आपको अकाउंट्स में ना तो जर्नल बनानी आएगी, ना आप आगे के कोई क्वेश्चन कर पाओगे। समझ में आ गया? तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ले इसको थोड़ा सा छोटा करके उधर कर देता हूं मैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप और मेरे साथ साथ कॉपी पेन ले लो। ठीक है, जो जो मैं लिखता जा रहा हूं इसको साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, मैं सामने से हटता रहूंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। अब लेट सपोज करो मैं लिखता हूं मिस्टर एक्स, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। क्लियर हो गया? अब इसकी जर्नल पास करो। ठीक है, बिजनेस में कैश एक असेट है, असेट बढ़ेगी तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। कैपिटल, अरे बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स
कोई भी है अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, तो हमारे बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है, बढ़ेगी तो डेबिट। अरे जब वो बिजनेस में कैश लेके आ रहा है कैपिटल भी तो बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्रेडिट। एक चीज याद रखना, हमारे अकाउंट्स में हम डबल एंट्री पढ़ रहे हैं, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, यानी हर एंट्री के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट और एक एस्पेक्ट होगा क्या, क्रेडिट। ये गोले तो ज्यादा ही हो गए, ठीक है। एक एस्पेक्ट होगा आपका डेबिट और एक एस्पेक्ट होगा आपका क्रेडिट, यानी जितने का डेबिट देखने को मिलेगा उतने का ही क्रेडिट भी देखने को मिलेगा। अब जर्नल कैसे करोगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो हुआ था पार्ट 1 उसमें मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताया था, एक क्वेश्चन भी करवाया था। आज मॉडर्न अप्रोच से करा रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, ठीक है। अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है, मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के ही कराऊंगा और आगे के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, इलस्ट्रेशन भी दूंगा, आपको करना है उन्हें, कोई नहीं आएगा तो उसे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट हो रहा है कैश से, तो एंट्री क्या करोगे, इसकी जर्नल क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, टू क्या, कैपिटल अकाउंट कितने से, 20,000 से, ठीक है। अब आपको नीचे नरेशन लिखना है, ठीक है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको जर्नल करनी है। देखो रूल लगा दिया ना, बिजनेस में असेट बढ़ रही है डेबिट, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, ठीक है, ये मैंने रूल लगा दिया। चलिए अब जरा दूसरा देखते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं इसके अंदर, लेट सपोज करो कि हमने परचेज करे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, ठीक है जी। अब जरा यहां पर रूल लगाओ, परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज क्या है, एक्सपेंस है। अगर परचेज मेरा एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। मैंने किसके रिगार्ड में खरीदा, मतलब मैंने क्या देके खरीदा है, कैश। कैश मेरा एक असेट है, जब मैं खरीदूंगा तो असेट कम होगी, असेट कम होती है तो क्या करते हो आप, क्रेडिट करते हो। तो देखो इसकी एंट्री, तो परचेज एक एक्सपेंस है, मैं गुड्स खरीद रहा हूं, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास गुड आएगा, ठीक है, तो उसकी गुड्स अकाउंट एंट्री नहीं होगी, उसकी परचेज अकाउंट एंट्री होगी। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, क्लियर हो गया। फिर टू क्या आपके पास से जा रहा है, कैश अकाउंट, क्लियर हो गया, ठीक है, कितने से, 5,000 से, ठीक है। ये आपको इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बना करके करनी होगी, ठीक है ना। ये आपकी डेबिट, ये आपकी क्रेडिट, और यहां पे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ऊपर वाले के उसमें भी मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप लोग बना ले, अभी तो मैं समझा रहा हूं, आगे क्वेश्चन तो मैं पूरे फॉर्मेट बना के करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये इस तरीके से, अरे यार ये तो टेढ़ा बन गया, चलो खैर कोई नहीं, इसके अमाउंट को आगे लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक है जी, इस तरीके से, और ये एक आपका हो जाएगा क्या, एलएफ वाला। ये फॉर्मेट है, ठीक है, तो फॉर्मेट के साथ आगे के हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी के आप देख लो। ये क्वेश्चन था पूरा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे कर देता हूं, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे चलूं। हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स खरीदे, लेट सपोज करो मैंने कितने के खरीदे, 10,000 के। जब मैं राम से गुड्स खरीद रहा हूं, जब मैं किसी से उधार सामान लेता हूं, तो वो मेरा कौन है, क्रेडिटर। कौन है वो, मेरा क्रेडिटर। और मैंने बता दिया कि क्रेडिटर है, ठीक है, मेरे सर पे उधार क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे सर पे क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं परचेज कर रहा हूं गुड्स, किससे, राम से। तो जब मैं राम से गुड्स खरीद रहा हूं उधार पे, तो मेरे सर पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, गुड्स जब भी बिजनेस में आएंगे,
तो परचेज्ड अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से। क्लियर है? और राम, ठीक है, मेरे सर पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, किसके नाम से? राम के नाम से। क्लियर है? मेरे ऊपर उधार बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? और यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगा सकते हो। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? राम है। हमने पढ़ा था ना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लेक्चर 1 में, ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो यहां पे गिवर कौन है? यहां पे गिवर राम है। क्लियर हो गया? तो टू राम, ठीक है, कितना हो गया? ये आपका 10,000 हो गया। क्लियर हो गया जी? इस तरीके से आपको इसकी एंट्री करनी होगी। क्रेडिटर, देखो आप दोनों अप्रोच लगा लो। ठीक है, आप अपनी ट्रेडिशनल भी लगा लो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, परचेज एक एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया। ठीक है, राम इज द गिवर, तो राम को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? अगर आप दोनों अप्रोच लगाओगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। चलिए अगला देखिए। अब हमने कैश की एंट्री कर ली, क्रेडिट की एंट्री कर ली। अगर मैं फर्नीचर परचेज करता हूं, फर्नीचर परचेज्ड ₹20,000, तो क्या एंट्री होगी? देखो फर्नीचर इज एन एसेट। आपके बिजनेस में क्या है? फर्नीचर एसेट है। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हो आप? एसेट बढ़ती है तो डेबिट, ठीक है, और कम होती है तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो आप इसे परचेज कर रहे हो। जब आप असेट को परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके बिजनेस में असेट बढ़ रही है, लेकिन आपने 20,000 पे भी कर दिए। तो 20,000 आप जब पे कर रहे हो तो ये कैश में जा रहा है। क्लियर हो गया? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। चलो इधर मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ₹20,000, तो कैश आपकी असेट है, असेट कम हो रही है तो आप उसे क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कितना? 20,000, और ये भी कितना? 20,000। समझ में आ गया? यहां पे परचेज अकाउंट मत करना, क्योंकि इस केस में जब आप खरीद के ला रहे हो तो आपकी असेट बढ़ रही है। ठीक है ना? तो ये आपके लिए एक्सपेंस बुक नहीं होगा, मतलब है ये आपके लिए क्या है? एक असेट है। असेट आपकी बढ़ रही है तो आपको क्या करना है? डेबिट करना है। जैसे यहां पर आप नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसी तरह यहां पर लिख देना बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये क्या हो गया? चलिए एक और एंट्री देखते हैं। फर्नीचर आपने परचेज कर लिया, ठीक है। अब मान लो कि हमने गुड्स, अरे यार, गुड्स सोल्ड टू रमेश, ठीक है, ₹5,000। रमेश को गुड्स बेचे, कितने के? 5,000 के। तो जब आप रमेश को गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, 5,000 रुपए के, तो क्या होगा? आपका गुड्स कम होगा। समझ में आ गया? और आप रमेश को बेच रहे हो कितने के? 5,000 रुपए के। ठीक है, यानी कि आपने गुड्स बेच दिए रमेश को। अब यहां पर देखो नाम आ रखा है, नाम है तो इसका मतलब ये कौन सी सेल है? ये क्रेडिट सेल है। ये क्या है? क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो रमेश इज अ डेटर। रमेश कौन हो गया मेरा? रमेश हो गया मेरा डेटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति जिसको हमें पैसा देना है, डेटर वो व्यक्ति जिससे हमें पैसा लेना है। तो डेटर हमारी क्या होती है? डेटर हमारी मेरे बेटा होती है एक असेट। असेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। क्लियर हो गया? और ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो, डेबिट द रिसीवर। अरे रिसीवर कौन है? रमेश है। तो एंट्री क्या कर देंगे? रमेश अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? अब सेल हुई है तो सेल मेरा क्या है? एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल हुई है? 5,000 की। और यहां पर कितने की सेल हुई है? 5,000 की। मैं हर एक चीज आपको समझा के कर रहा हूं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। ठीक है, यहां पर ऐसे भी लगा लो, डेबिट द रिसीवर और
क्रेडिट ऑल द, मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताई थी, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो सेल क्या है, इनकम का पार्ट है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच लग के भी एकदम सही बन रहा है, ठीक है, और आपका मॉडर्न अप्रोच से भी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी हमने गुड्स बेचे रमेश को, ठीक है, कई क्वेश्चनों में आपको ऐसे बोल देगा कि आपने सैलरी पे करी है। क्या पे करी है, सैलरी पे करी है, कितने की, लेट सपोज करो भाई मेरे पास स्टाफ था, मैंने 4000 की सैलरी पे कर दी, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर मी। एक्सपेंस बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। क्या एंट्री करूंगा इसके जर्नल में, बताओ। सैलरी जब मैं दे रहा हूं स्टाफ को तो सैलरी मेरे लिए एक खर्चा है, खर्चा जब मैं कर रहा हूं तो सैलरी में भाई मैं उनको क्या दूंगा, ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे रिश्तेदार है, नहीं, मैं उनको कैश दूंगा, एंड कैश इज एसेट फॉर मी, ठीक है। एसेट आपकी बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। अब बताओ यहां पे सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट, क्या लिखूं, एक्सपेंस अकाउंट नहीं, सैलरी पेड अकाउंट नहीं, खाली सैलरी अकाउंट, डेबिट। आगे बेटा दूसरा, टू कैश अकाउंट, कितनी सैलरी पे हुई बेटा, 4000, कितने का, 4000 से, इतना आ गया समझ में। अब अगला देखो, एंट्री क्या होगी, वो सॉरी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ या कुछ भी लिख देना, क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री थी, हो गई। मैं सारी जितनी इंपॉर्टेंट एंट्री है वो आपको कराता चल रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। चलिए अगर कभी ऐसा हो कि कहीं लिखा होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹500, तो इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर मी। इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, इनकम, रेवेन्यू, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। अरे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 500 रुपए, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो यानी आपके पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। कैश बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बैंक का केस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी आप कैश वाला समझ लो। तो क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट मॉडर्न अप्रोच से, और टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, ये देखो बन गया ना, कितना है कैश 500, इंटरेस्ट कितना, सॉरी इंटरेस्ट का भी अमाउंट कितना था 500, नरेशन लिख देना बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इस तरीके से। और ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच लगाओ मेरे भाई, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ, दोनों से एंट्री सेट बैठ रही है। तो कितना आसान है ये, ठीक है ना। अब आइए जरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के हिसाब से। एक आपका हो गया कैश का और एक इंटरेस्ट का। अब हम बात करेंगे अपने एक बढ़िया से क्वेश्चन पे इस पर, ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की, कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कौन सी होती हैं, ठीक है। चलिए अब जरा एक सेकंड बेटा, जरा मैं लैपटॉप सही कर दूं। चलिए आज हम बात करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। देखो कई बार मेरे पास क्या होता है कि मैं एक ही डेट को कई सारे एक्सपेंसेस पे कर देता हूं, सेम डेट को, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने एक ही डेट को सैलरी भी पे कर दी, ठीक है, एक ही डेट को मैंने रेंट भी पे कर दिया, एक ही डेट को मैंने वेजेस भी पे कर दिए। यानी मैंने सैलरी भी पे करी, मैंने रेंट भी पे कर दिया, ठीक है, मैंने वेजेस भी पे कर दिए। ये कौन सी डेट को, ये सब कुछ मैंने एक ही डेट को कर दिया। लेट सपोज करो ये मैंने कर दिया 30 जैन को, अरे ये तो 30 जैन 2000, अब तो 25 आएगा ना, चलो 24 था, ठीक है, 30 जैन 2024 को ही पे कर दिया। तो जब मैंने ये पे कर दिया तो क्या मैं इन सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा, यानी अलग अलग तरीके से जर्नल करूंगा, नहीं, मैं इनकी एक ही डेट को एंट्री कर दूंगा। अगर ये सब मैंने किसमें पे करे हुए हैं, कैश में ही मैं इन्हें पे करूंगा, ठीक है। तो मैं इन सबकी, यानी कि इसमें डेबिट तो 3 होंगे, ठीक है, कितने डेबिट हैं 3, और क्रेडिट एक है क्या, कैश, यहां पर कैश। तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, हम एक ही डेट को कई सारी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, उन्हीं को हमें रिकॉर्ड करना है, बड़ा इजी सा है।
अब यहां पर हम करेंगे इस तरीके से। अभी जो बेसिक समझाया ना, हर क्लास में बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। अब पर्टिकुलर्स, और यहां पर हमसे एक गलती हो गई, हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया, ठीक है। तो यहां पर आएगी क्या आपकी डेट, देन यहां पर पर्टिकुलर्स। जर्नल आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। LF ये मेरे भैया आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, इसको दिमाग में बसा लो, दिल में बसा लो, समझ में आ गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब कंपाउंड जर्नल एंट्रीज अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले हम जरा 3 एंट्रीज को समझ लेते हैं। अच्छा जी, लेट सपोज करो मैंने सैलरी पे कर दी, सैलरी, मैंने रेंट पे करा, मैंने वेजेस पे करे, तो इन सबको अकाउंट से करके, ठीक है ना, मैंने इसमें पे करा तो एंट्री होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। सैलरी लेट सपोज करो भैया, सैलरी अकाउंट डेबिट डेबिट डेबिट। मैंने पीछे मैंने क्वेश्चन करा, कहीं पे डेबिट लिखना तो नहीं छोड़ा, नहीं सही है, ठीक है जी। तो यहां पर अब सैलरी मैंने कितनी पे करी होगी, लेट सपोज करो मैंने 1000 रुपए सैलरी पे करी, रेंट पे करा 500 रुपए, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, वेजेस पे करे 500 रुपए, टोटल कितना आ गया भैया कैश 2000 रुपए, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपकी एंट्री है, किसकी, ये आपकी कंपाउंड एंट्री है। इसी तरीके से आपको कंपाउंड एंट्रीज को चलाना है, समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज करो मैंने गुड्स सोल्ड करे रमेश को, ठीक है, मैंने गुड्स सोल्ड करे हैं किसको, रमेश को, ठीक है। अब जब मैं इसको गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है, तो इसने क्या करा कि मैंने इसको 2000 के बेचे, इसने 1000 रुपए, हाफ 1000 रुपीज रिसीव इन कैश, इसमें बस मुझे 1000 रुपए कैश में आए हैं और मैंने 2000 के गुड्स बेचे थे। अब जरा यहां पर देखो क्या होगा, क्या होगा, मैंने गुड्स बेचे रमेश को, 2000 रुपए में बेचे थे, उसने खाली 1000 रुपए मुझे कैश दिया है, ठीक है। यानी कि 1000 रुपए तो रमेश के पास अभी भी है। रमेश कौन बन गया, मेरा डेटर बन गया। अब डेटर मेरा बढ़ गया 1000 रुपए से, और डेटर जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है ना, यानी असेट है, असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। कैश भी तो आया 1000 रुपए, तो वो भी क्या होगा, मेरा डेबिट होगा। अच्छा, उसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ है, आप क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। यहां पर आपको बोला हुआ है कि आपको कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपए, रमेश इज योर डेटर, रमेश अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू सेल्स अकाउंट, आपने क्या करी है, सेल करी है। अरे टोटल सेल कितने की थी, 2000 की थी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और जरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कुछ क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट की बात बोलेगा। 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, लेट सपोज करो कि मैं कहीं पर गया सामान लेने के लिए, ठीक है। तो जब मैं किसी के पास सामान लेने के लिए गया तो उसने मुझसे बोला कि भैया आप अगर इसकी मुझसे 500 क्वांटिटीज खरीदोगे, कितनी, 500 क्वांटिटीज, तो अगर सिंगल क्वांटिटी का रुपीज है 20 रुपए, सिंगल क्वांटिटी 20 की है और आप 500 खरीद रहे हो, तो मैं इसको आपके लिए 18 रुपए की लगा दूंगा, ठीक है। तो ये वो मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, समझ में आ गया। अगर मैं इसकी 500 खरीदता तो 5 दूनी 10, कितने का बिल बनता, 1000 रुपए का। लेकिन अब कितने का बनेगा, अब इसका कुछ बनेगा 750 के आसपास का, कैलकुलेशन देख लेना, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं खाली, ठीक है। अब जो वो बिल बनाएगा वो कितने का बनाएगा, 1000 रुपए का, 750 रुपए का। आपके साथ भी होता है कई बार, ठीक है, आप कहीं पर गए सामान खरीदने के लिए, अगर आप उससे ज्यादा मात्रा में सामान खरीद रहे हो तो वो आपको क्या देगा, डिस्काउंट देगा। उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आपको एक बात बताओ, वो बिल कितने का बनाएगा, क्या वो उतने का बिल बनाएगा जितने का उसने बताया था, या उतने का बिल बनाएगा जितने का उसने सामान बेच दिया आपको, नहीं,
जो वो बिल बनाएगा ना वो उतने का बनाएगा जितने का उसने सामान बेच दिया, उतने का नहीं बनाएगा जितने का उसने बताया था। यानी 1000 रुपए का बिल नहीं बनेगा, बिल 750 का बनेगा। जितने में डील फाइनल होती है बिल उतने का ही बनता है। सर ऐसा क्यों? मान लो कि भाई आप किसी से सामान सस्ते में ले आए, ठीक है, अब 2 दिन बाद आप उसे सामान वापस करने जा रहे हो और बिल ज्यादा का बना दिया उसने, क्लियर हो रहा है? तो वो अपने अकाउंट में भी एंट्री उतने की करेगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो 1000 का सामान था, ठीक है, उसने 750 में बेचा, अगर वो 1000 का बिल बना करके आपको दे देगा तो आप कल को अगर सामान वापस करने जाओगे कितने पैसे मांगोगे उससे? 1000 रुपए मांगोगे ना, क्योंकि बिल कितने का बन गया? 1000 रुपए का। बेचा कितने में था? 750 में। तो इसीलिए जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका मतलब वो डिस्काउंट जिसपे सामान तय हुआ है बेचने के लिए, जिस पर आप उससे सामान खरीद रहे हो, वो डिस्काउंट कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये डिस्काउंट चाहे बल्क में दिया हो, ठीक है, आपने बल्क में खरीदा इसलिए दे दिया हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, चाहे आपके कोई पर्सनल वो हो, आप बार बार उससे सामान खरीदते हो तो उसने कहा चलो जी मैं आपके लिए इतने का लगा दूंगा, क्लियर हो गया? तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। अब ट्रेड डिस्काउंट की आपकी बुक्स में नो एंट्री, आपकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब क्यों? उसने कितने का सामान बेचा? 750 का, बल्क में बात हुई थी, क्लियर हो गया? 500 क्वांटिटी के 18 रुपए के हिसाब से, तो आप भी 750 रुपए देके आओगे तो आपके अकाउंट में भी 750 रुपए की एंट्री होगी और वो भी अपने अकाउंट में कितने की एंट्री करेगा? 750 की, क्लियर हो गया? अब यहां पर जो भी डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट के कुछ एंट्री नहीं होगी। अगर यहां पे 250 रुपए डिस्काउंट है तो उसकी नो एंट्री, लेकिन कैश डिस्काउंट की हम एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे, क्लियर हो गया? ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होगी, ये चीज आप याद रखना, क्लियर हो गया? कैश डिस्काउंट कैसे? अब लेट सपोज करो भाई कि इसने मुझे कहा, मैंने इसको कहा सर 750 का बिल बना है, आप मुझसे ये पैसे 1 हफ्ते बाद ले लेना। उसने बोला नहीं, अगर आप मुझे कल ही पैसे दे दोगे तो मैं आपसे खाली 700 रुपए लूंगा, या शाम तक पैसे दे दोगे तो मैं 700 रुपए लूंगा। 50 रुपए का वो मुझे क्या दे रहा है? ऑन द स्पॉट कैश डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना, कि 50 रुपए मत देना, 50 रुपए तुम रख लो, तो ये मुझे क्या मिल गया? कैश डिस्काउंट। तो मैं इसकी एंट्री करूंगा अपने अकाउंट्स में, समझ में आ रहा है? मैं क्या करूंगा? जो मुझे कैश डिस्काउंट मिला है उसकी मैं एंट्री करूंगा। और कैश डिस्काउंट आपके पास 2 प्रकार का होगा, क्लियर हो गया? एक होगा डिस्काउंट रिसीव और एक होगा डिस्काउंट अलाउ। जब भी आप डिस्काउंट अलाउ करोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा, ठीक है, या फिर वो आपके लिए लॉस होगा। कई बार आपको भी होता है, किसी डेटर से पैसा लेना है, उसने बोला भाई मेरे को 5000 रुपए देने हैं तेरे को, जैसे मेरे को किसी डेटर से पैसा लेना है, ठीक है ना, अब मैंने उसको बोला भाई मुझे तेरे से 5000 रुपए लेने हैं, अगर तूने मेरे को शाम तक पेमेंट कर दी तो तू मुझे 4800 रुपए दे दियो, 200 रुपए मत दियो। तो 200 रुपए मेरे पास से तो जा रहे, मेरे तो खर्चा है, एक्सपेंस है। और कई बार हमें डिस्काउंट रिसीव भी होता है, जैसे इस वाले केस में हो रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा अभी पेमेंट कर दो, 50 रुपए का तुम्हें क्या दे दूंगा? डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आएगा आगे, ठीक है, तो ये हमें करना होगा, इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्लियर हो गया? चलिए आइए अब बढ़िया सा एक क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड एंट्रीज का। ये रहा, देखिए हमने सैलरी पे करी, रेंट, वेजेस, बाय चेक, सब कुछ हमने। अब जरा यहां बताओ, ये सब एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। कितनी तारीख को है? 2024। बेटा बिल्कुल फॉर्मेट आपका ऐसा ही होना, बेटा बिल्कुल फॉर्मेट आपका ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ऊपर आपको जर्नल लिखना है सही से, एक आपको ऐसे डेट का भी बॉक्स बना लेना है। अब आइए करते हैं अप्रैल 5, क्या एंट्री होगी? सैलरी पे करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप अगर नए ईयर की बुक ले रहे हो, जैसे 2023 से 24 वाली जो बुक ली है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन करा रहा हूं, कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन नंबर 4 निकालना, उसी का सॉल्यूशन है, ठीक है। और जो मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा वो भी आपको करना है। फिर वेजेस अकाउंट, ठीक है, वेजेस अकाउंट किससे पे करे हैं? चेक से, ठीक है। जब पेमेंट चेक से हो रही है यानी इसको पे कौन करेगा? बैंक पे करेगा, ठीक है। हु इज द गिवर? बैंक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि गिवर को क्या कर दो? गिवर को आप क्रेडिट कर दो। अब बैंक दे रहा है पैसा और बैंक एक असेट भी है, असेट बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट, समझ में आ गया।
तो बैंक अकाउंट, तो एंट्री ऐसी होगी टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट तो डाला ही नहीं था, कितना है 30, 10, 8, तो लिख दो इधर 30,000, 10,000 और 8,000। टोटल कितना जा रहा है बैंक से बेटे मेरे बच्चे? 48,000। ठीक है, और नरेशन चाहो तो आप यहां पर लिख देना, क्या चाहो तो नहीं लिखना ही पड़ेगा, बीइंग रेंट, सैलरीज एंड वेजेस पेड बाय चेक। ठीक है जी, कर लो चेक। आइए अगली एंट्री पढ़ते हैं और करते हैं। अप्रैल 7 की मैं ना अलग अलग एंट्रीज लेकर के आया हूं ताकि आपको आसानी रहे, एक एक एंट्री बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए परचेज करे गुड्स आपने हरी से 30,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी अब जरा यहां पर आओ, गुड्स 30,000 के थे, आपने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे, यानी कि 30,000 तो वो था। अब मैं गया खरीदने के लिए, मैंने बोला भाई बता कितने के देगा, उसने बोला 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी 3,000 का। क्लियर हो गया? ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 30,000 इंटू 10/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कितने का ट्रेड डिस्काउंट आ गया? 3,000 का। तो कितने के गुड्स पड़ गए? अरे भाई 27,000 के मुझे गुड्स पड़ गए। बहुत बढ़िया। अच्छा सर अभी आपने बताया ट्रेड डिस्काउंट की ना कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है, तो हमें 3,000 का तो कुछ नहीं लेना। अच्छा जी, 2% कैश डिस्काउंट पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। उसने कहा पैसा अभी दे दे, 27,000 रुपए, तो 2% का तुझे कैश डिस्काउंट दे दूंगा। क्लियर हो गया? यानी कि इस पर मेरे को 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो यहां नहीं कि यहां पर मैं कैश डिस्काउंट अगर निकालूं तो कितना हो गया? 27 दूनी 54, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 540 रुपए का क्या आ गया? कैश डिस्काउंट आ गया। इसकी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी, तो आइए जरा इसकी एंट्री करते हैं अब नीचे बढ़िया से। चलिए क्या एंट्री होगी इसकी? अरे मैं तो देख लूं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम है, फ्रॉम हरी फॉर इतना। ठीक है जी, तो हमने हरी से गुड्स को परचेज करा, तो हरी से गुड्स परचेज करा है तो एंट्री कर दो। परचेज, एक सेकंड बेटा, आप एक चीज याद रखना बच्चे, जब जब आप जर्नल करोगे, ठीक है, हर बार आप जर्नल में एक ऐसे लाइन डाल देना, देन आप नई वाली जर्नल स्टार्ट करना। अप्रैल 7, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश में दिया है टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? कितने का परचेज करा? 27,000 का। समझ में आ गया? अच्छा एक चीज ना डिस्काउंट में याद रखना, कैश में तुम्हें एक तरीका बताता हूं। कैश डिस्काउंट में दो होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। अगर कैश कभी क्रेडिट में है ना तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा, कैश अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा। याद रखना, अगर कैश में कभी भी डिस्काउंट मिला है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और कैश क्रेडिट में आ रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, और कैश डेबिट में आ रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट में। तो यहां पर क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। क्लियर हो गया? अब कितने का परचेज था, कैश कितना दिया हमने उसको? अरे भाई कैश कितना था? एक सेकंड, 27,000 में से जरा 540 माइनस करना, तो 26,460 और 540 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी डिस्क। ठीक है, बस इतना ही बहुत है, इतनी ही लिख देना बहुत है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिए, लास्ट एंट्री कह रहा है राजू को 5,000 कैश में पे करे, 7,000 रुपए चेक से पे करे। तो यहां क्या एंट्री करोगे आप उसकी? अब एंट्री की तो जगह नहीं बची, कोई नहीं जी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। मैं यहां कर देता हूं, एक सेकेंड।
चलिए क्या एंट्री करोगे आप इसकी, अप्रैल कितनी तारीख की एंट्री है ये, अप्रैल 15 की, ठीक है, अप्रैल 15 की आपने पे करा है, किसको पे करा है, राजू को, ठीक है, 5,000 रुपए कैश में और चेक से। कैश और चेक आपकी क्या है, असेट है, ठीक है। असेट बढ़ती है तो क्या करते हो आप, डेबिट करते हो, और घटती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो जब आप कैश में पे कर रहे हो और बैंक से पे कर रहे हो तो आपकी असेट बढ़ेगी घटेगी, नहीं जी, आपकी असेट क्या होगी, आपकी असेट घटेगी। क्लियर हो गया। तो आप कर दो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर क्या पे कर रहे हो आप उसे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। एंड हु इज द रिसीवर, डेबिट द गिवर, ठीक है, सॉरी, हाँ, डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर। या फिर भाई राजू कौन है, राजू आपका एक पेमेंट करिए आपने राजू को, तो जब आप राजू को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, एक सेकंड यार, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सॉरी, ठीक है। रिसीवर कौन है, रिसीवर आपका राजू है, ठीक है, राजू अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। यानी आपके सर के ऊपर एक लायबिलिटी थी राजू की, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, सॉरी पीछे मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो लायबिलिटी अब आपके सर से कम हो रही है, यानी राजू जो था आपके ऊपर एक लायबिलिटी था, अब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है ना। तो अब लायबिलिटी कम हो रही है तो आप उसे डेबिट करोगे, और ट्रेडिशनल से भी लगा लो, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है, राजू है, ठीक है, ठीक है जी। क्या जा रहा है उसके पास, कैश, ठीक है, तो उसके पास क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश एंड चेक पेड टू राजू रस्तोगी। यार ये कोई था ना राजू रस्तोगी, कोई मूवी थी, हाँ 3 इडियट्स थी, ठीक है ना, याद आ गया मुझे। 5,001 और 7,001। क्लियर हो गया। तो राजू को कैश में तो गए 5,000 और 7,000 गए इसमें थे, 7 और 5, 7 5 12, 7 8 9 10 11 12। क्लियर है जी। ये एंट्री है, इस तरीके से आपको करनी है, पेपर में आएगी, इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, इस पे आइए देखिए। हमने गुड्स बेचे, ठीक है, रोमा को, कितने के, 5,000 के, कितना हो गया, हमने गुड्स बेचे थे रोमा को 5,000 के, उस पे 20% का हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया और 3% का कैश डिस्काउंट। हाफ जो पेमेंट है वो हमें रिसीव हो गई कैश में, किसमें, इमीडिएटली। यानी कि यहां पर आपकी एक एंट्री है, ठीक है, वो एंट्री क्या कह रही है कि आपने गुड्स बेचे, ठीक है, हाँ जी बेचे, किसको बेचे हैं आपने, रोमा को बेचे हैं, ठीक है, कितने का बेचा है आपने, 5,000 रुपए का। तो जब आप रोमा को 5,000 रुपए का गुड्स बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रही है वो, 20% का। आओ जरा इसको कर लेते हैं जल्दी से। 5,000 के हमने गुड्स बेचने थे, हमने बेचे ही है ना, हाँ, रोमा को, ठीक है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 1,000 का क्या हो गया ट्रेड डिस्काउंट, तो 1,000 माइनस करो यहां से, कितना आ गया, 4,000, ठीक है जी। अच्छा अब यहां क्या कह रहा है, 3% का कैश डिस्काउंट। भाई तू उधर ही आ जा, वैसे ही बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, प्लीज इसे पूरा देखना, ठीक है ना। 3% का कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव इन कैश इमीडिएटली, ठीक है, यानी 3% का कैश डिस्काउंट है, 3% का, यानी इसमें डिवाइड हो गया, 2,000 तो वो अभी दे रही है, 2,000 रुपए वो बाद में, हाफ पेमेंट कैश में रिसीव हो रही है। जब कैश में रिसीव हो रही है तो मैं इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूं, 3% का, यानी 60 रुपए में इस पे क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। क्लियर हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1,940 रुपए। और ये मेरा क्या हो गया, ये इससे मेरी डेटर बन गई। डेटर बढ़ता है यानी असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, वही वाला रूल। आओ गई जर्नल, आओ जी आओ। तो जर्नल में
देखिए जी, इधर हो गई आपकी क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। इसके ऊपर आपको लिख लेना है क्या, जर्नल। इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए हमने गुड्स बेचे रोमा को, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, रोमा मेरी क्या बन गई, बीवी नहीं, मेरी डेटर बन गई। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, रोमा से कितना लेना है, 2000 रुपए, कैश कितना देके चली गई, 1940 रुपए। टोटल सेल कितने की करी है मैंने, टोटल सेल मैंने करी थी कितने की, 4000 की। अच्छा, अब कैश तो मेरा डेबिट में है, तो मेरे को क्या हुआ है बताओ, मैंने डिस्काउंट अलाउ करा है। तो जब मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूं तो डिस्काउंट अलाउ मेरे क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ती है तो क्या करोगे, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया मैंने उसको बोला था तू एक काम कर, पेमेंट कर दे। ठीक है, और मेरे से 60 रुपए का डिस्काउंट ले ले। मैंने बोला था ना, कैश अगर डेबिट में तो डिस्काउंट भी किसमें डाल देना, डेबिट में। टू सेल्स अकाउंट, टोटल सेल कितने की हो गई, 4000 की। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोमा इन कैश। ठीक है, इन कैश तो आधा ही है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोमा ही लिख लेना। ठीक है, कितनी तारीख की एंट्री थी ये, 2024 का फॉलो कर रहे हैं हम, अप्रैल 18। ठीक है जी, इस तरीके से। चलिए आइए आगे देखते हैं और क्या क्या रहा है इस क्वेश्चन में। बस खत्म आपका क्वेश्चन, आज की वीडियो यहीं समाप्त। क्लियर है, जर्नल। फिर से इधर, आज वीडियो आपकी लंबी बन गई, वीडियो पर्टिकुलर सॉरी डेबिट क्रेडिट, जल्दी करते हैं इसको फिर आपके लिए। सोल्ड करे रमेश को 8000 रुपए पे, उसने 5000 रुपए चेक से दे दिए इमीडिएटली। ठीक है, यानी कि उसने 3000 रुपए मुझे नहीं दिए। जब मेरे को रमेश भाई 3000 रुपए नहीं दे रहे तो रमेश मेरे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। तो मैं कर दूंगा एंट्री जल्दी से इसकी, अप्रैल 20 की। ठीक है, अप्रैल 20 की एंट्री है ये। क्लियर है, क्या एंट्री हो जाएगी मेरी। एक तो ना ये नीट एंड क्लीन सा वर्क ना अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट, उसने चेक से पेमेंट करी है ना। रमेश मेरा कौन हो गया, डेटर हो गया, रमेश डेबिट। ठीक है, नाम के साथ ना बेटा कभी भी वो नहीं आता डेबिट, मैंने लिख दिया शायद कहीं पर, हाँ नाम के साथ, सॉरी डेबिट कह रहा हूं, नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर मैंने ऊपर कहीं पर लिख दिया हो तो प्लीज आप लोग मत लिखना नाम के साथ अकाउंट, नहीं मैंने कहीं नहीं लिखा, हाँ बस एक ही जगह लिख दिया था, सॉरी। ठीक है, नाम के साथ अकाउंट नहीं आता, आई एम सॉरी। क्लियर है जी। अब देखो इधर, रमेश हो गया, उसने पेमेंट किससे करी थी, गुड सोल्ड रमेश को, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली, 5000 तो उसने चेक से पे कर दिया तुरंत की तुरंत। और हमने टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, बैंक में उसने दिए 5000, 2000 उसने नहीं दिए, 7000 का मैंने उसको सामान बेचा था। एंट्री क्या कर देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन, बस इतना ही बहुत है। क्लियर है। अगली एंट्री देखिए, 26 से 25 की कह रहा है, एक कैपिटल लेके आया कैश, डिलीवरी वैन, पर्सनल असेट 50,000 का, समझ में आ गया। तो जब भी
ओनर बिजनेस में कुछ लेकर के आता है, ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या होती है, हमारे बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है, तो वो कैश भी लेकर के आ रहा है 10,000 का, तो असेट बढ़ेगा, असेट बढ़ता है तो डेबिट। डिलीवरी वैन भी एक असेट है, ठीक है, तो वो भी बढ़ रही है हमारे बिजनेस में। जब भी ओनर पर्सनल कुछ लेकर के आ रहा है, ठीक है, बिजनेस में कुछ भी ला रहा है, तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल, यानी हमारे बिजनेस में असेट बढ़ रही है, तो डिलीवरी वैन भी बढ़ रही है 50,000 से, तो एक एंट्री कर देते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। क्या कहेगी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच तो सिंपल सा कहेगी, क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर हो गया? या डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास क्या क्या आ रहा है? आपके पास एक तो कैश आ रहा है, आपके पास एक डिलीवरी वैन आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। या फिर मॉडर्न अप्रोच, असेट बढ़ती है तो क्या करते हो आप, डेबिट करते हो। क्लियर हो गया? ठीक है जी। डिलीवरी, ओ सॉरी मैंने डिलीवरी लिख दिया, डिलीवरी वैन आ रही है, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू। अब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर गिवर कौन है? ओनर गिवर है। क्लियर हो गया? तो हम क्या करते हैं, ओनर को, ओनर अगर गिवर है, ठीक है, तो कैपिटल की तरह हम यहां पर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल बढ़ती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। और मैंने बता दिया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये ट्रेडिशनल अप्रोच कह रही है। क्लियर हो गया? दोनों अप्रोच लगा लोगे 100% आपका सही जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर गिवर कौन है भाई? ओनर है, तो ओनर कुछ भी ला रहा है तो उसको हम क्या ट्रीट करें, एज अ कैपिटल। क्लियर हो गया? तो वही है। अब कैश वो कितने लाया था? 10,000 रुपए का लाया था। वैन कितने की थी? 50,000 की थी। टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। बीइंग कैश एंड डिलीवरी वैन, जो ऊपर लिखा हुआ था पूरा लिख दो, इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। क्लियर हो गया? चलिए, ऊपर वाले में मैंने नहीं डाली, गलत तो नहीं हो गया? नहीं जी, सही है सारी। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन हुआ यहीं पर खत्म। बस एक और बचा है, वो और करा दे रहा हूं, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अप्रैल 25 की है ये एंट्री, अप्रैल 25। दूसरी एंट्री है 26 की, कैश पे करा अनिल को 975 रुपए, डिस्काउंट हुआ, रिसीव कितना, 25 रुपए। ठीक है, यानी अप्रैल 26 को एक ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, कैश पे हुआ है अनिल को, कितना था, 975 रुपए, हमने कैश पे करा। ठीक है, तो जब हम कैश पे कर रहे हैं तो आप एक बात बताओ, मेरे पास से क्या जा रहा है, अनिल मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, मेरे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। अच्छा, क्या मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्या? हाँ, टू डिस्काउंट। अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी आप किस में डाल देना, क्रेडिट में डाल देना। अभी बताया ना, सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ नहीं करना, रट लो इसको। ठीक है, रट लो मतलब इसको दिमाग में बिठा लेना कि अगर आपका कैश क्रेडिट में है, ठीक है, तो आपका डिस्काउंट भी क्रेडिट में, कैश आपका डेबिट में है तो डिस्काउंट भी आपका डेबिट में। क्लियर हो गया? ये सिंपल से ट्रिक्स है, इनसे कभी अकाउंट्स गलत नहीं होता, बस अगर आप जल्दी नहीं मचाओगे। क्लियर है? टू डिस्काउंट रिसीव, हमने उसे 975 रुपए दे दिए। क्लियर हो गया? अनिल को, सॉरी अमाउंट कितना था बेटा यहां पे, एक बार मैं अमाउंट देख लूं कितना है, 975 और 25, तो अनिल 1000 रुपए से होगा डेबिट, 975 रुपए बेटा मेरा कैश चला गया और 25 रुपए का मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। बीइंग कैश पेड टू अनिल, ये कर लेना बेटा आप। अब आइए लास्ट एंट्री देख लेते हैं। वैसे तो आज मैं डेब्ट्स वाली भी कराता, लेकिन चलो 30 की और 30 की, राजू को 1000 रुपए कैश में दिए और 2000 रुपए चेक से दिए हैं। तो आइए, अप्रैल 30, राजू है, चेक से दिया और कैश से दिया, तो राजू इज अ डेबिट द रिसीवर, और राजू मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती घटती है तो डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। कितना पे करा है हमने उसको, हमने उसको 1000 दिया है कैश में, 2000 चेक से, तो 1000 दे दिया आपने उसे कैश में और 2000 आपने उसको किससे दे दिया, चेक से।
टोटल कितने से गया वो 3000 से। अब बीइंग करके नरेशन आप लिख लेना, बीइंग कैश पेड टू राजू, ठीक है, 1000 and 2000 बाय चेक, इस तरीके से कर लेना। असेट आपकी कम हो रही है, असेट कम होती है तो क्रेडिट, क्लियर हो गया। लास्ट एंट्री एक देख लो, 48,000 रुपए मोहन को पे करे, ठीक है, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, सॉरी 4800 रुपए पे करे मोहन को 5000 की जगह, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये एंट्री भी बड़ी सही एंट्री थी। अप्रैल 30 को मुझे मोहन को देने कितने थे, मुझे मोहन को देने थे 5000, मैंने दिए कितने 4800, 200 का क्या हो गया डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो मोहन इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्लियर हो गया। या फिर मोहन मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी अब क्या हो रही है, कम हो रही है, कम होती है तो डेबिट, क्लियर हो गया। टू कैश अकाउंट, और टू अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी किस में आ जाएगा, अगर डिस्काउंट दिया गया है कैश के अंदर तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्लियर है, अरे यार, ठीक है जी। अब कितना गया है मोहन 5000 से डेबिट, 4800 रुपए मैंने उसको पे करा है और 200 रुपए मुझे कैश का डिस्काउंट क्या हुआ है रिसीव हुआ है, समझ में आ गया। अब नरेशन यहां लिख लेना, बीइंग कैश पेड टू मोहन, ठीक है जी। दोनों अप्रोच लगवा लगवा के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, जरा देख लेते हैं कि हम अपने एंड पे थे ना, हाँ जी, क्लियर है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 था। आज हमने जाना कंपाउंड एंट्री को, मॉडर्न अप्रोच के बारे में हमने जान लिया, ट्रेडिशनल मॉडर्न लगा के हमने दोनों तरीके से क्वेश्चंस को कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बैड डेब्ट्स की एंट्री करेंगे, उसके बाद आगे के भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है, देखो अपना होमवर्क मार्क कर लो, ठीक है, आपको होमवर्क मैं बता देता हूं, एक सेकेंड, कि आपको होमवर्क क्या क्या करना है। सबसे पहले एक सेकंड, बुक में से जो क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 तो करना ही है दोबारा प्रैक्टिस, ठीक है, और बुक की जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है। बुक की इलस्ट्रेशन आप 4, बुक की इलस्ट्रेशन आप 5 ये कर लेना, अभी क्लियर हो गया, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं करें अभी स्टार्टिंग बुक के तो वो भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करो। जर्नल का चैप्टर स्टार्ट हो गया है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। मैंने अभी मेरा पीछे थोड़ा सा डिले हो गई वीडियोस, मतलब मैं रेगुलर नहीं बना पाया, ठीक है, लेकिन अब आपका फर्स्ट टर्म आने वाला है, मैं रेगुलर अब वीडियोस लेकर के आता रहूंगा, रेगुलर मैं आपके लिए कंटेंट डालता रहूंगा। और फर्स्ट टर्म के अंदर मैं एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दूंगा जिसके अंदर मैं डेली आपको रिवीजन कराऊंगा हर एक चैप्टर की। उसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि 10 डेज में 10 चैप्टर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम जल्दी कर लेंगे। तब तक जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनको करो, बुक में प्रैक्टिस, बुक से क्वेश्चन देखो, कॉपी के अंदर उनकी प्रैक्टिस करो और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते चलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के लिए आपको पता चल सके कि अब नया जो टॉपिक है वो कौन सा है। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय बच्चों।